सरकार कौन होती है दरिया और समंदर को जुदा करने वाली? क्या सरकार खुद को खुदा से बड़ा समझती है? हमें और आप सबको यही बताया जाता है हमारी सरकार कि जो पानी समंदर में जाता है वो जाया हो जाता है, इसलिए वो डैम और कनाल बना के पानी रोक लेते हैं। लेकिन वो किसका पानी रोक रहे हैं? किसका पानी रोक रहे? सिंध का पानी रोक रहे, आपका पानी रोक रहे, माहीगीरों का पानी रोक रहे, किसानों का पानी रोक रहे, मछलियों का पानी रोक रहे और तमाम आब हयात और जानवरों का पानी रोक रहे। हुकूमत पाकिस्तान चोलिस्तान में पानी टैंक है, इसके 40 लाख एकड़ को सैराब करना चाहती है, जबकि ये मंसूबा सिंध को बंजर और वीरान कर देगा। हम ये कैनाल और डैम किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये कैनाल हमारी मौत है। अब सवाल नफा और नुकसान का नहीं, जिंदगी और मौत का है। और हम अपने पानी के हक के लिए अपने तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हैं। हम सब कुछ देंगे अपने सिंध के लिए, हम अपनी जान देंगे अपने सिंधु दरिया के लिए। ये मौत और जिंदगी का सवाल है। एक शेर है, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा, थोड़ा गौर से सुनिए। एक शेर है अहमद नदीम कासमी का। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में दुनिया की शक्ल में आखिरी तकरीर होगी, एक हमारी आखिरी तकरीर होगी। प्लीज आप गौर से सुनिएगा। हम किसके लिए हैं? हम किसके हैं? हम हारी के हैं, हम मजदूर के हैं, हम आपके हैं, हम किसी अमीर के नहीं हैं। मैं अपना दोस्त को दावत देना चाहता हूँ, अली कोसो, जो कि हारी जद्दोजहद कमेटी का कायद है। प्लीज आप इनके बात गौर से सुनिए।
मजदूर का भुट्टो साथियों, हम हारी चाहते हैं कि ये केनाल ना बने, इनके मजदूर चाहते हैं कि ये केनाल ना बने और हम किसी सूरत ये केनाल बनने नहीं देंगे। हम इस केनाल में